हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग क्लास 9 का ये पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड का। तो ये घन और घनाभ का पार्ट 3 वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, जो यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाकर के जरूर देखें। क्योंकि पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक घन और घनाभ का बताए हैं और पार्ट 2 में पूरा इसका फॉर्मूला बताए हैं जो क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। और ये पार्ट 3 में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो जिनको फॉर्मूला याद होगा, बेसिक क्लास पता होगा इस चैप्टर का, उन्हीं को क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो आप लोग अगर जो व्यक्ति वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो देख चुके हैं वो देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। अब भैया बात किया है घनाभ का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, गिवन है। लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया है एवं ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे दिया है। अब घनाभ के पहला जो बोला है, सर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बिल्कुल जान रहे हैं, मैं पार्ट 2 वीडियो में ही बताया हूं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ वैल्यू आप जब बैठाएंगे, 2 × लेंथ हो गया आपको 12 और बीच में कोई साइन नहीं होता है तो गुना का साइन छुपा होता है। और B का वैल्यू है 8 प्लस B हो गया 8 गुने H हो गया 6 प्लस H हो गया 6 गुने L हो गया 12। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 × पहले ब्रैकेट का काम, 12 × 8 96 प्लस 8 × 6 48 प्लस 12 × 6 72। 2 बीच में कुछ नहीं, ब्रैकेट हटेगा तो गुना का साइन आएगा, ये ऐड कर दीजिए। 8 2 10 6 16 के 6 हासिल 1 7 1 8 4 12 9 21 216 होगा। 2 6 12 के 2 हासिल 1 2 1 2 1 3 2 दूनी 4 432 आया। लेकिन सर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हम बोले थे जो इसका क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और आयतन हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो ये हो गया आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का दूसरा में बोला है, क्वेश्चन यही है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस B × H। तो 2 × लेंथ, लेंथ कितना है सर? लेंथ है 12 प्लस ब्रेथ है आपको 8 और गुने हाइट है 6। बैठा दिए। अब ध्यान दीजिए, 2 और बीच में कुछ नहीं तो गुना 12 और 8 20। बोर्ड मास के रूल है, पहले ब्रैकेट का काम हम लोग करते हैं। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4 6 24 और 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, मतलब 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसी में लास्ट स्टेप आपको बोला है, जो घनाभ का आयतन ज्ञात करे। तो आयतन क्या होता है भैया? वॉल्यूम L गुने B गुने H, इसका कैपेसिटी क्षमता। तो लंबाई आपको हो गया 12, चौड़ाई हो गया 8 और ऊंचाई हो गया 6। गुना कीजिए, 12 8 96 गुना 6 6 6 36 के 6 हासिल 3 6 9 54 और 3 57 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 576 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आया। तो घनाभ का आयतन भैया क्यूब में होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं ये वाली क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, एक घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर। एक जो घन है उसका विकर्ण कितना है? 9√3 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए, तो घन है भैया, घन का विकर्ण दे चुका है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण कितना दे चुका है? 9√3 सेंटीमीटर। और एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, जो घन का विकर्ण आपको मैं फॉर्मूला पढ़ाया हूं, √3 गुने
भुजा होता है सर। क्या होता है? रूट अंडर 3 गुने भुजा बराबर 9 रूट 3 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए गुना में रूट 3 है, बराबर किधर आएगा? भाग में, बट्टा में आएगा। तो डायरेक्ट ये करूं, रूट 3 से रूट 3 काट दूं तो भुजा बराबर क्या आ गया सर? भुजा बराबर 9 cm आ गया। अब आपसे पूछा था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय का मतलब क्या? कुल पृष्ठीय ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा है 9 भैया, 9 का स्क्वायर। ये होगा 6 गुने 9 नमा 81। अब 6 एकम 6 और 6 अठे 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। समझे ना दोस्तों? घन का विकर्ण 9 रूट 3 है, तो घन का विकर्ण फॉर्मूला होता है रूट 3 गुने भुजा बराबर 9 रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कट गया, भुजा 9। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुने भुजा 9 आया, 9 का स्क्वायर। 9 नमा 81, 81 को 6 से 6 इकाई 6 और 6 अठे 48। यही हो गया आंसर। बहुत सारे वैरायटी का क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करे जो 13 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े एवं 5 मीटर ऊंचे हॉल में रखी जा सके। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह लंबा से लंबा कह रहा है छड़ का बताइए जो कितना लंबा रख सके। जो लंबाई वह कह रहा है लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर एवं ऊंचाई 5 मीटर। ठीक है, तो वह लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे? छड़ की लंबाई बराबर। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कोई रूम वगैरह बना हुआ तो कैसा होता है घर? आयताकार होता है कि नहीं? और आयत से मिलकर ही क्या बनता है? घन। तो ये जो आयताकार है, तो अगर ऐसे रखते हैं छड़ एनवा एनवी या एनवा एनवी, तो दोनों इससे बड़ा एनवा एनवी हटेगा, लेकिन एकरो से बड़ा भैया ऐसे हटेगा। गाँव घर में देखे होंगे, घर में कोई सामान ले जाना होता है, जब सीधा नहीं जाता है और या सुता के या खड़ा करके नहीं जाता तो कहते रहे तिरछा करके ले चलो ना, तुरंत मतलब तिरछा में क्या करता है? ज्यादा जगह होता है। तो तिरछा तो ये ना हुआ सर, तिरछा कौन हुआ? ये। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्ण बोलते हैं। मतलब छड़ की लंबाई बराबर हो गया हॉल का विकर्ण। क्या हो गया? हॉल का विकर्ण। तो छड़ की लंबाई बराबर हॉल का विकर्ण सर फॉर्मूला आप ही तो बताए हैं पार्ट 2 वीडियो में। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का। तो लंबाई हो गया 13 सर, 13 का स्क्वायर। चौड़ाई है 12 तो 12 का स्क्वायर और ऊंचाई है 5 तो 5 का स्क्वायर। रूट अंडर में 13 का स्क्वायर 13 है 169, 12 का बराबर है 44 से और 5 का 5 25। ये जब ऐड कीजिएगा तो होगा ये 9 4 13 5 18 के 8 हासिल 1, ये 6 4 10 2 12 13 के 3 हासिल 1 और 1 और हासिल 1 2, 238 हो गया दोस्तों। अब इसको देखिए वर्गमूल निकालेंगे ना, तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन ये टूट सकता है। कैसे टूटेगा? 2 से लगाइएगा अगर, तो 2 चौका 8 और 2 से ये हो गया 2 एकम 2 2 से 13 में, तो 2 छक 12 1 13 18 2 9 18 लग गया, मतलब 169 मरतबे लगा और गुने 2, तो 2 गुने 169 हुआ भैया। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ जो 169 को लिख दूँ 13 गुने 13। ध्यान दीजिएगा, समझने की बात है। 13 गुने 13, 13 169 हुआ और 169 दूना 238 हो गया। 2 9 18 2 छक 12 1 13 2 एकम 2 1 3। तो इसको लिख सकते हैं, जब 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 2 को 13 है सर, तो 1 13 बाहर और रूट रह जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 2 का रूट इसलिए रहेगा रूट में 2, क्योंकि 2 सेम नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 2 को 13 तो 1 13 बाहर आ गया और 2 एक अकेले है तो रूट में ही रह गया। और आपसे क्या पूछा है? छड़ की लंबाई बराबर हॉल का विकर्ण, तो इतना मीटर में था तो मीटर हो जाएगा। मतलब कहने का हुआ जो छड़ की लंबाई सर 13 रूट 2 मीटर हो गया, और यही हो गया
आंसर। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा दोस्तों, ये वाली क्वेश्चन कर रहा है एक घन के 500, अब देखिए 500 इसीलिए ब्रैकेट में वक्र लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग कहिएगा 500 सर क्या, 500 मतलब होता है वक्र, वक्र कोई 500 पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय एक ही हुआ। तो एक घन के वक्र पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा भैया, एक घन है जिसका, तो घन का क्या दिया है सर, घन का वक्र पृष्ठीय, एकदम बिल्कुल समझ के बनाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, यही ना होता है भैया, बराबर 324 लिख दिए, भुजा 4 गुने भुजा उसका वक्र पृष्ठ के सामने। इस 4 गुना में है सर, इधर आएगा भाग में होगा, डायरेक्ट काट दूं, 4 8 32 और 4 1 4। कहने का मतलब हुआ जो ये आ गया 81, भुजा स्क्वायर बराबर 81। लेकिन सर स्क्वायर यहीं पर हटा दें, जब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, और भुजा बराबर रूट 81 को लिख सकते हैं रूट अंडर 9 गुने 9, 9 नमा 81, 2 गो 9 है, बाहर में एगो 9 निकलेगा सेम, तो मतलब भुजा आ गया दोस्तों 9 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या क्वेश्चन, इसका आयतन तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, घन का क्या पूछा आपसे, आयतन। तो घन का जो आयतन होता है भैया वह भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा है 9 cm, इसका क्यूब करेंगे तो पावर 3, तो 3 बार लिखेंगे, तो डायरेक्ट गुना कर दे, 9 नमा 81, 81 नमा 729 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपको घन का। नेक्स्ट है घन का आयतन, का आयतन लिख दिए। अब कहा जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है सर, तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुने भुजा कितना है सर, तो भुजा तो लाए हैं आप ही 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 गुने 9 का स्क्वायर, 9 गुने 9 2 बार, 9 9 81, तो 6 का 6 और 6 8 48, कहने का मतलब हुआ 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। समझ गए। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे हम लोग बनाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये वाली क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर एवं 3 मीटर है। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया। जो सर क्वेश्चन कितना क्या कह रहा है, जो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। क्लियर है? अब बोला 7 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर, मतलब 7.5 रुपया मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपया इस कमरे की दीवार और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब 7.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कमरा में, कमरा के 1 मीटर स्क्वायर में छत का और दीवार का जो सफेदी होता है, मतलब चूना जो होता है, पेंट होता है, उसका 7 रुपया 50 पैसा लगता है। तो बोला टोटल अगर एगो कमरा के दीवार रूम को छत में और दीवार में अगर सफेदी करना हो तो कुल कितना खर्च रहेगा ये बताइए। तो भैया जो रूम होता है वो तो आयताकार होता है और आयत से मिलकर ही ये घनाभ बनता है। तो घनाभ बनता है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये 4 दीवार का क्षेत्रफल ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 4 दीवार का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। तो ये क्या होता है 2 × L + B × H, यही ना होता है फॉर्मूला। तो 2 × लेंथ हो गया आपको 5, ब्रेथ हो गया आपको 4,
गुने h हो गया आपको 3, तो ये हो जाएगा 2 गुने 5 4 9 गुने 3, ये हो जाएगा आपको 2 9 18 3 54 मीटर स्क्वायर। नहीं, ये आ गया 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो सिर्फ दीवार में चारों तरफ पेंट होगा भैया, ये हो जान लीजिए, लेकिन कहा है छत में भी करना है, तो छत का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नहीं, तो यहाँ लिखेंगे छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। तो कहा दीवारों और छत पर, तो इसीलिए छत का अलग निकालेंगे। तो छत तो ऊपर में भैया आयताकार होता है ना, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई l गुने b होता है। तो लंबाई यहाँ बैठा दीजिए आप, ये कितना है 5 और गुने चौड़ाई 4, 5 चौका 20 मीटर स्क्वायर होगा। अब आपको निकालना है इस कमरे के दीवारों और छत पर सफेदी करने के लिए खर्च। तो यहाँ लिखेंगे जो कमरे में दीवार और छत का क्षेत्रफल, नहीं, दीवार और छत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत है ना, तो निकाल लिया अलग अलग। इसका आया है 54 और एक आया 20, जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 4 में 0 4 5 2 7, मतलब टोटल छत लेकर के चारों तरफ की एकदम दीवार लीजिएगा तो 74 मीटर स्क्वायर होगा। इसी में सफेदी होगा भैया। आपको बोला है जो, चूंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च बराबर कितना दिया भैया 7 रुपया 50 पैसा, 7.5 रुपया लगता है। तो इसीलिए आपको कराना कितना है 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च। इसका मतलब 11 मत समझ लीजिएगा भैया, इसका मतलब होता है जो ऊपरे वाला चीज लिखाया 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च। तो 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 था 74 का, तो 74 से 7.5 को गुना कर दीजिए। दशमलव भैया उड़ाइएगा, दशमलव के बाद 2 अंक, तो बट्टा में 1 पर 2 जीरो, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 से काटिए 5 दूना 10, 5 से 15 25 75, 2 से इसको काटिए 2 तिहाई 6 1 7 1 पर 4 14, 2 7 14, आ गया आपको 37 गुने 15, गुना कर दीजिए 15 7 105 के 5 हासिल 10, यही ना होगा 15 7 105 के 5 हासिल 10, 15 तिया 45 और 10 55, मतलब सर जी 555 रुपया लगेगा आपको पूरा रूम को पेंट कराने का, कलर कराने का खर्च कितना लग जाएगा 555 रुपया लग जाएगा। तो यही हो गया आंसर, समझ गए ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने, आज हम लोग क्वेश्चन का काम किया, अभी इसमें और टाइप बचा हुआ है जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। आज के लिए इतने दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ पार्ट 1 और 2 भी देख लीजिएगा, और कॉपी पर ये सब उतारिए बनाया, और आपके पास एनसीईआरटी हो, आलोक हो, भारती वन हो, जो भी बुक हो उससे घन और घनाभ चैप्टर बनाइए, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना। चैप्टर का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बनाइए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।